पिछले एक सप्ताह के दौरान आपने देखा होगा मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत के कुछ इलाकों में दिन के समय टेम्परेचर सामान्य से ऊपर देखने को मिले। उसका कारण यह था कि लगातार उत्तर पश्चिमी हवाएं इन इलाकों में चल रही हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में नमी की मात्रा काफ़ी कम है। नमी की मात्रा कम होने के कारण धूप का प्रभाव विशेष रूप से शहरी इलाकों में बढ़ा। इसके कारण इन इलाकों में टेम्परेचर सामान्य से ऊपर देखने को मिले। लेकिन क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाएं इन इलाकों में चल रही हैं, इस वजह से रात के टेम्परेचर में गिरावट भी देखने को मिली। विशेष रूप से पंजाब और हिमाचल के कुछ इलाकों में शीतलहर जैसी स्थिति देखने को मिली। इसके अलावा बिहार के तराई वाले इलाकों से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों में घना कोहरा भी देखने को मिला। स्वागत है दोस्तों नेशनल वेदर न्यूज़ चैनल में। इस वीडियो में बात करेंगे अगले एक सप्ताह के दौरान पूरे भारत में मौसम किस तरह का रहने वाला है। सैटेलाइट इमेज में आप देख सकते हैं कि भारत के लैंड रीजन पर फिलहाल कोई वेदर सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर के ज़्यादातर इलाकों में मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क बना हुआ है। एक सिस्टम श्रीलंका के आसपास देखा जा सकता है, जो 3 और 4 फरवरी के आसपास अरब सागर के दक्षिणी भागों पर पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से ये सिस्टम नमी वाली हवाओं को लैंड रीजन की ओर भेजेगा। ऊपर से 3 फरवरी के आसपास WD जम्मू कश्मीर पर दस्तक देगा, जिसकी वजह से सर्कुलेशन राजस्थान और पंजाब के इलाकों पर बनने की संभावना है। इन दोनों मौसमी सिस्टमों के मिले जुले असर के कारण उत्तर से लेकर मध्य भारत और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। पिछले सप्ताह आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों से लेकर बिहार के ज़्यादातर इलाकों में घना कोहरा देखने को मिला और यहाँ पर कोल्ड डे कंडीशन बनी रही। इसका कारण यह था कि एक सर्कुलेशन बांग्लादेश और असम के ऊपर बना हुआ था, जो लगातार नमी वाली हवाओं को इन इलाकों में पूर्वी हवाओं के रास्ते भेज रहा था, जबकि इन इलाकों में उत्तर पश्चिमी हवाएं पश्चिम से आने वाली हवाओं को रोके हुए थी, यानी कि पूर्वी हवाएं इधर से चल रही थी और पश्चिमी हवाएं इन इलाकों से चल रही थी। इस कारण मॉइस्चर इन इलाकों में इकट्ठा हो गया, इस कारण जो कोहरे के रूप में देखने को मिला। अगले 3-4 दिनों के दौरान यानी 27 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच में कोई भी विशेष वेदर एक्टिविटी मैदानी भागों में देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क की रहने की संभावना बनी हुई है। सिर्फ 29 जनवरी की शाम से 29 जनवरी से जम्मू कश्मीर पर एक WD दस्तक देगा, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ हल्की बर्फबारी या बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। यही हाल हिमाचल और उत्तराखंड में भी देखने को मिलने की संभावना दिख रही है। इसके अलावा श्रीलंका के पास बना सर्कुलेशन तमिलनाडु के तट के पास पहुंचेगा, जिसकी वजह से 29 और 30 जनवरी के आसपास बारिश गतिविधियां तमिलनाडु के दक्षिणी भागों से लेकर मध्य भागों तक बढ़ने की संभावना दिख रही है, जबकि तमिलनाडु के तटीय इलाकों से लेकर केरल के बिल्कुल दक्षिणी भागों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। पूर्वोत्तर की बात करें तो हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में अगले 3-4 दिनों के दौरान हल्की बारिश की गतिविधियाँ और बर्फबारी ऊंचाई वाले इलाकों में देखने को मिलती रहेगी। इसके अलावा 27 जनवरी को पंजाब के तराई वाले इलाकों से लेकर हरियाणा के तराई वाले इलाके, उत्तर प्रदेश और बिहार तक घना कोहरा देखने को मिल सकता है। सुबह के वक्त इन इलाकों में घना कोहरा बने रहने की संभावना दिख रही है। 28 जनवरी को यह कोहरा पंजाब के मध्य भागों से लेकर हरियाणा और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाके और लखनऊ और बिहार के दक्षिणी भागों पर पहुँचने की संभावना दिख रही है। यानी पूरे गंगा और यमुना के मैदानों में घना कोहरा 28 और 29 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में देखने को मिल सकता है। इसका दिन के वक्त इन इलाकों में धूप का प्रभाव काफ़ी कम रहेगा, धूप में काफ़ी पीलापन दिखाई देगा। 28 से 29 से 30 जनवरी को राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में हवा की रफ्तार काफ़ी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एक बार फिर से टेम्परेचर इनमें बढ़ने की संभावना दिख रही है। 29 और 30 जनवरी के आसपास एक WD जम्मू कश्मीर पर पहुंचेगा, उसकी वजह से एक सर्कुलेशन राजस्थान पर बनने की संभावना दिख रही है, जिस वजह से दक्षिण की हवाएं इन इलाकों में पहुंचेंगी। इस वजह से गुजरात के से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान के दक्षिणी भागों पर टेम्परेचर बढ़ने की संभावना बनी हुई है। इन इलाकों में टेम्परेचर एक बार फिर से 29 से 30 डिग्री और 31 डिग्री तक पहुँच सकते हैं। यह आप देख सकते हैं 30 जनवरी के आसपास एक सर्कुलेशन पाकिस्तान के भागों पर बनेगा, जिसकी वजह से दक्षिण की हवाएं इन इलाकों में चलने की संभावना दिख रही है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश से लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में टेम्परेचर बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ कुछ बादल पंजाब के इलाकों से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड के इलाकों में भी देखने को मिल सकते हैं। बहुत हल्की बारिश गतिविधियाँ, बहुत हल्की बर्फबारी और बारिश गतिविधियाँ कहीं कहीं पर जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में देखने को मिल सकती हैं। 31 दिसंबर के मौसम की बात करें तो 31 दिसंबर को एक WD जम्मू कश्मीर पर दस्तक देगा, जिसकी वजह से सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर बनने की संभावना दिख रही है। इस कारण मैदानी भागों में तेज़ पूर्वी हवाएं चलने लगेंगी। इसके अलावा 31 दिसंबर की रात से ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। पंजाब के भी कुछ इलाकों में हल्के बादल देखने को मिल सकते हैं और कुछ हल्की बारिश गतिविधियाँ शुरू हो सकती हैं। इसके अलावा सर्कुलेशन और अरब सागर के दक्षिणी भागों पर पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से यह लैंड रीजन की ओर नमी को पुश करता रहेगा। इस कारण केरल के कुछ इलाकों से लेकर तमिलनाडु के इलाकों में बारिश गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। पूर्वोत्तर में भी बारिश गतिविधियां बढ़ने की संभावना दिख रही है, क्योंकि एंटी साइक्लोन बंगाली खाड़ी से इन हवाओं को, नमी वाली हवाओं को पूर्वोत्तर की ओर भेजना शुरू करेगा। इस कारण कुछ इलाकों में हल्की बारिश गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं।
3-4 फरवरी से लेकर 6 फरवरी के बीच इस सीज़न की सबसे अच्छी बर्फबारी और बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग WD जम्मू कश्मीर के ऊपर आता हुआ दिख रहा है। इस वजह से जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल उत्तराखंड पर भारी बर्फबारी और बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो सकती हैं। इसके अलावा मैदानी भागों में पंजाब के ज़्यादातर इलाके, उत्तरी राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन इलाकों में अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। बारिश की गतिविधियाँ सबसे पहले उत्तरी राजस्थान से लेकर पंजाब के भागों से शुरू होंगी, जो धीरे धीरे 5-6 फरवरी के बीच पूरब की ओर शिफ्ट हो जाएंगी। इसके अलावा क्योंकि बंगाल की खाड़ी से लगातार हवाएं इन इलाकों में पहुंचेंगी, इस वजह से एक बादलों का पैच मध्य प्रदेश के भागों पर भी बनने की संभावना दिख रही है। 6 और 7 तारीख को हल्की बारिश की गतिविधियाँ बिहार से लेकर गंगे पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल सकती हैं। इस डब्ल्यू डी के कारण बारिश की संभावनाएं पंजाब के तराई वाले इलाकों से लेकर हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों में ज़्यादा बनी हुई हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मध्य भागों से लेकर पश्चिमी भागों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। शेष उत्तर प्रदेश के बीच वाले इलाकों में बारिश की संभावनाएं कम है। इसके अलावा महाराष्ट्र के भागों में भी इस सिस्टम से बारिश की संभावनाएं कम हैं। हालांकि ये मॉडल काफ़ी आगे का है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी उत्तर भारत के मैदानी भागों से लेकर मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर ज़रूर देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो फरवरी के पहला सप्ताह में सीज़न का सबसे स्ट्रॉन्ग WD देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ पहाड़ों से लेकर मैदानी भागों पर देखने को मिलेंगी। बारिश और बर्फबारी की वजह से बढ़ते हुए टेम्परेचर पर भी लगाम लगेगी। साथ ही साथ फसलों को भी इस बारिश से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।